सुनाओ बच्चों, कैसे हो? पहले मैंने आपको संज्ञा के विषय में पढ़ाया था। आज भी हमारा पाठ तो संज्ञा ही है, पर थोड़ा विषय से हटकर है। संज्ञा जैसे मैंने बताया था आपको, एक संज्ञा एक नाम है। व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, जिसका भी है वो नाम है, वो संज्ञा है। और किसी विशेष व्यक्ति का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में चली जाते हैं, किसी विशेष जाति का नाम है तो जातिवाचक में, और एक तीसरे नंबर में भाववाचक संज्ञा होती है। परंतु आज का हमारा विषय क्या है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक में प्रयोग। हम तो कहते हैं कि विशेष व्यक्ति का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा और जाति का नाम, परंतु क्या क्या होता है कि कई बार जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे इसकी परिभाषा है, जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष का बोध ना कराके उस व्यक्ति के गुण दोषों वाले अन्य व्यक्ति का बोध कराती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है विशेष व्यक्ति के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं, पर उसका बोध नहीं वो कराती, वो उस व्यक्ति के, जो विशेष व्यक्ति है उसके गुण दोषों वाले अन्य व्यक्तियों का बोध कराती है। आप कहोगे मैम ये कैसे बात है, कैसे बताऊं? मैं आपको अभी एक उदाहरण देती हूँ, आपको उसको देखते ही समझ में आ जाएगा। जैसे तुम तो एकलव्य हो जो गुरु के लिए कुछ भी कर सकते हो। एकलव्य नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप कहोगे मैडम जी किसी बच्चे का नाम है, तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सेंटेंस क्या है? तुम तो एकलव्य हो जो गुरु के लिए कुछ भी कर सकते हो। तो एकलव्य किसके लिए? उसमें क्या गुण था? गुरु भक्ति। सबसे बड़ा गुण था उसका गुरु भक्ति का। ऐसा ही गुण एकलव्य जैसा हम यदि दूसरे लोगों में पाते हैं तो हम कहते हैं ये तो एकलव्य की तरह है। तो हमने उसके गुणों का, एकलव्य के गुणों का दूसरे लोगों में, दूसरी जाति में भी उस चीज को पाया, तो हम क्या बन गई? वो एकलव्य जो था वो विशेष व्यक्ति होते हुए भी वो जातिवाचक संज्ञा में चला गया, क्योंकि वो चीज सब लोगों में पाई जा रही। कुछ विशेष अन्य लोग थे जिसमें एकलव्य जैसी गुरु भक्ति थी। अगला उदाहरण देखिए, आज कौन हरिश्चंद्र हो सकता है? हरिश्चंद्र ये भी एक नाम है, एक विशेष व्यक्ति का नाम है। जैसे हमारे नाम का नाम विशेष व्यक्ति का नाम हो तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, तो हरिश्चंद्र भी एक विशेष व्यक्ति का नाम है, परंतु उनमें कौन सा गुण था? सच्चाई का। जब ऐसा ही गुण हम अन्य और लोगों में देखते हैं तो हम कहते हैं वो ये तो हरिश्चंद्र है। तो हम किसका नाम लिया? हरिश्चंद्र का। तो उस समय वो उसका नाम नहीं है उस व्यक्ति का, वो उस व्यक्तिवाचक में विशेष व्यक्ति का नाम था जिसके गुणों को हमने अन्य व्यक्तियों में भी पाया, तो वो क्या बन गई? जातिवाचक। व्यक्तिवाचक से वो जातिवाचक बन गई। अब एक और उदाहरण, भारत तो सीता सावित्री का देश है। सीता भी नाम है, सावित्री भी नाम है। ये दोनों जो स्त्रियां थी वो क्या थी? पवित्रता की प्रतीक थी। जब यही पवित्रता का गुण जो है हम और स्त्रियों में पाते हैं, अन्य और स्त्रियों में जिनका नाम सीता सावित्री नहीं है, पर हम उनके साथ उनका तुलना करते हैं कि ओ ये स्त्रियां तो सीता और सावित्री हैं। उनके गुणों के साथ पवित्रता का उनकी जो गुण थे उनके साथ उनको मिलाते हैं, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है वो जातिवाचक में बदल जाती है। इसी प्रकार एक और उदाहरण देती हूँ, हमें भारत में जयचंदों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। जयचंद विश्वासघात मैंने इसके लिए लिखा है। जयचंद एक ऐसे व्यक्ति का नाम था जो विश्वासघात था, अपने विश्वासघात के लिए वो माना जाता। तो हमने उस जयचंद विशेष व्यक्ति का कहाँ प्रयोग करा? विश्वासघाती का, क्योंकि उस पर कड़ी नजर रखनी। भारत में कोई भी ऐसा जयचंद और नहीं होना चाहिए। हमने उस विश्वासघात को किसमें प्रयोग करा? जयचंद में, कि ऐसे जयचंद और नहीं होने चाहिए, अन्य व्यक्ति नहीं होने चाहिए।
तो उसके अवगुण का हमने यहाँ पर प्रयोग किया। जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति का बोध ना करा के उस व्यक्ति के गुण दोषों वाले अन्य व्यक्ति का बोध कराती है तो वो व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। इसी प्रकार ये मैंने उदाहरण दिए, एकलव्य जो गुरु भक्ति का प्रतीक था, हरिश्चंद्र जो सच्चाई के प्रतीक थे, सीता सावित्री जो पवित्रता की प्रतीक थी, और जयचंद जो विश्वासघात का प्रतीक था। तो इनके जो गुण थे एकलव्य के, हरिश्चंद्र, सीता सावित्री और जयचंद, ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा थी, नाम है, किसी विशेष व्यक्तियों का नाम है। पर इनके गुण जब हमने अन्य व्यक्तियों में पाए तो वो क्या हुआ? व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में चलेगी, अन्य में जाने में, अन्य में और व्यक्तियों में भी वो गुण है, तो हम उनसे तुलना करते हैं कि उनकी तुलना उन गुणों से करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे जातिवाचक में हम उसका प्रयोग करते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक में कैसे बदल जाती है उसके बारे में बताऊंगी। घर में रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें और थम्स अप देना मत भूलिए, जरूर दीजिए। थैंक यू।